हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप बहुत स्वस्थ मस्त और खुश हो। स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल डिवाइन गाइडेंस 111 पे। जिनकी बर्थ डेट है नंबर 9, मतलब जिनका मूलांक नंबर 9 है, यानी मैं ऐसे बोल सकती हूँ जिनकी बर्थ डेट किसी भी मंथ के तारीख 9 को आता है, 18 को आता है या 27 को आता है, तो ये रीडिंग आप लोगों के लिए है। आपका मूलांक है 9 और देखने वाले हैं हम आज आपके 2025 की एनर्जी कैसी रहेगी। मैं बहुत ऐसे स्लो मोशन में जा रही हूँ। गार्डन एंड द गेट। सबसे पहले मुझे ये लग रहा है ना कि आप लोगों को रास्ता नजर आने वाला है। गार्डन एंड द गेट, आपको समझ आने वाला है कि अगर ये गेट खोल दोगे तो आप इस सिचुएशन से बाहर निकल सकते हो। तो आपको अगर बंधा हुआ महसूस हो रहा था तो आपको रास्ते मिलने वाले हैं। ये आपका 2025 का मेन थीम रहेगा। कितने भी प्रॉब्लम्स में आप फंसो, आपको वे मिलेंगे, द वे सॉल्यूशंस मिलेंगे। ओके, वॉकिंग अवे। यस, आप बहुत सारी चीजों को पीछे छोड़कर जाने वाले हो जो आपके लिए बिल्कुल सही नहीं है। उन चीजों से आप वॉक अवे करने वाले हो। आप उन रास्तों पे चलोगे ही नहीं। ओके, तो बहुत कुछ देखो, नंबर 9 का ही कार्ड है कि जैसे वो इस गार्डन के अंदर थी, अब वो गार्डन को छोड़ के जा रही है। मतलब जो चीज उसके लिए ठीक नहीं है, उस चीज से वो वॉक अवे कर रही है। हार्ट चक्रा, आपका जो हार्ट चक्रा है ना, वो हील हो रहा है। बेसिकली आप खुद को चूज कर रहे हो। बाय डिफॉल्ट आप खुद को चूज कर रहे हो। आपको इस सिचुएशन से बाहर आना है, क्योंकि जब तक आप खुद को चूज नहीं करते, आप किसी भी सिचुएशन में आगे नहीं बढ़ पाओगे। आपको वे दिखेंगे, बट जब तक आप खुद को चूज नहीं करोगे, आप उस सिचुएशन से वॉक अवे नहीं कर पाओगे। इसलिए आप खुद को चुनोगे पहले। ऐसे सिचुएशंस आएंगे आपकी लाइफ में कि आप खुद को चूज करोगे और इसीलिए वे मिलेंगे। बहुत सारे ऑप्शंस आपके लिए ओपन होंगे। आप जब इस गेट से बाहर आएंगे, आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस रहेंगे जो आपको चूज करने हैं, जिससे आपका करियर बने, जिससे आपकी लाइफ बने। और इसीलिए द थिंकिंग मैन, कोई ऐसा पर्सन आपकी लाइफ में आएगा जो आपको हेल्प कर सकता है उनके नॉलेज से, या आप खुद इतना सोचोगे, प्रगल्भ होगे, या अपने लिए इतना शांतिपूर्ण डिसीजन लोगे और सोच समझ कर डिसीजन लोगे, ताकि जो भी आपके लिए अवेलेबल डोर्स ओपन हो रहे हैं उसमें आप अच्छा आपके लिए चूज कर सको। आप बहुत स्टडी करोगे, हीलिंग करोगे, अपने आप को समझोगे और लाइफ को पटरी पर लाओगे। अगर अब तक आपकी लाइफ पटरी पर नहीं थी, यस, ये साल आपकी लाइफ पटरी पर ला रहा है। तो ये एनर्जी वाइज चेंजेस आपके लाइफ में हो रहे हैं। और देखते हैं कि क्या चेंजेस होने वाले हैं, और देखते हैं क्या है। ओके, झट से कार्ड नीचे गिर गए। ये बस मुझे आना ही है अब। बहुत गिल्टी। मुझे लगता है आप लोगों के दिल में कुछ ऐसे गिल्ट्स हैं या ऐसे सिचुएशंस से आप गुजरे हो। यस, शैडो साइड। आप लोगों की लाइफ में कुछ ऐसे डार्क साइड्स आपने देखी है जिसकी वजह से आप बहुत गिल्ट फील करते हो। फिर चाहे वो आपने खुद को एनालाइज किया हो या किसी और ने आपको एनालाइज किया हो, जिसकी वजह से आप ना ग्रो होने के लिए खुद को रोक देते हो। बट ये साल आपको इस शैडो साइड से बाहर निकालेगा और इस गिल्ट से भी बाहर निकालेगा, क्योंकि सबसे बड़ी होती है फॉरगिवनेस। आप अगर खुद को माफ करोगे, एब्सेंस का कार्ड है, अगर आप खुद ही अपने लाइफ में एब्सेंस रहोगे तो कोई आपके लाइफ को किस तरह से यूज करेगा ये आप सीखोगे। और इसी वजह से एस्केप, भागना बंद करोगे सिचुएशन से और सिचुएशन को अपने हाथ में लेना स्टार्ट करोगे। यस, रनर। मुझे लगता है आपकी आदत है प्रॉब्लम से भाग जाना। आप बोलोगे कि हम तो ऐसे नहीं हैं, बट यस, जिनको इस सिचुएशन से रिलेट कर सकते हैं वो इसको जरूर ले। बहुत लोग, अगर आपके ऊपर कुछ चीजें आ रही है तो आप उस सिचुएशन से भाग जाते हो। ये आपकी आदत हो गई है, ये आप समझ पाओगे। आप खुद को समझोगे, अपने शैडो साइड से बाहर आओगे और इसी वजह से ये गिल्ट भी फील होगा, बट इस गिल्ट से भी बाहर आओगे। अंडरस्टैंडिंग। यस, आप खुद को अंडरस्टैंड करोगे, आप खुद को पहचानने की कोशिश करोगे, आप खुद को जान लोगे, तब आप अपनी लाइफ को अपने हाथ में लोगे। यस, आपका कंफ्यूजन दूर होगा। आप एग्जैक्टली अपनी लाइफ में क्या करना चाहते हो ये आपके सामने रिवील होगा।
रिफ्लेक्शन, यस, जब आप इनर अपने अंदर कुछ चेंज करोगे उसका रिफ्लेक्शन आपको बाहर दिखने को मिलेगा, और इसी वजह से आपकी लाइफ चेंज होगी और आप डिटैचमेंट सीखोगे। अगर आप बहुत ज़्यादा इमोशनली अटैच होते थे खुद से, लोगों से, या बहुत सारी सिचुएशन से, तो आप उन चीज़ों को समझने लगोगे कि आपको डिटैच होना है, डिटैचमेंट सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, और आप उस पर वर्क करोगे, आप हील हो जाओगे। तो फाइनली शैडो वर्क आपका कंप्लीट होगा। और देखते हैं क्या है, देखते हैं। ओके पहले ही आ गए कार्ड। क्या इवेंट्स मेजरली आपकी लाइफ में होकर रहेंगे? तो बॉटम ऑफ डेक की एनर्जी है वर्ल्ड का कार्ड। तो आप ऐसे साइकिल से बाहर आओगे जिसमें आप घूमे जा रहे थे, जैसे गार्डन एंड द गेट। मैंने कहा ना, ये आपकी थीम है मेन। आप किसी सिचुएशन में ऐसे स्टक हुए थे कि उससे बाहर नहीं आ पा रहे थे, तो फाइनली ये ईयर आपको उस सिचुएशन से बाहर निकालने वाला है। आप बहुत ट्रैवल करोगे, आप आपकी लाइफ 360 डिग्री चेंज होने वाली है, क्योंकि द मैजिशियन, द टॉवर एंड मून कार्ड। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ, जो निगेटिव थॉट से आप गुजर रहे थे, खुद के बारे में निगेटिव आप अगर सोच रहे थे, उस सोच से आप बाहर आने वाले हो। कोई ऐसे टॉवर मोमेंट्स आपके लाइफ में आएंगे जो आपको मतलब अनवर्दी से वर्दीनेस तक लेकर जाएगा। आप बहुत कॉन्फिडेंट फील करने वाले हो। बट मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, बहुत सारे ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी से आप गुजरोगे, बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस आएंगी जहां आपको लगेगा कि अब सब खत्म हो रहा है, और तभी आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड जो है वो काम करेगा, आपका सिक्स सेंस काम करेगा, और आप उस सिचुएशन को अच्छे से हैंडल कर लोगे, और आपकी लाइफ जो है वो चेंज होगी, और आपकी लाइफ में आएगा जस्टिस एंड मूवमेंट। तो आप स्टक सिचुएशन से बाहर आने वाले हो। ये मेन चीज़ें आपकी लाइफ में होकर ही रहेंगी। क्या खूब लगती हो, बड़ी सुंदर दिखती हो, तुम प्यार से प्यारे हो, तुम जान हमारे हो, फिर से कहो, कहते रहो, अच्छा लगता है, जीवन का हर सपना अब सच्चा लगता है। ओ क्या खूब लगती हो, बड़ी सुंदर दिखती हो, तुम प्यार से प्यारे हो, तुम जान हमारे हो। आप ना बहुत अच्छे से जी उठने वाले हो। जो एक डेड लाइफ बन गई थी ना आपकी, आप जी उठने वाले हो। आप खुद से प्यार करने वाले हो, आप खुद को खूबसूरत महसूस करने वाले हो, आप फिर से जिंदगी में जीने वाले हो। आई थिंक वही बात मैं बहुत रिपीट कर रही हूँ बट वो ज़रूरी है आपको सुनना। आप जिंदगी खुशहाल जीने के लिए आए हो। यस, नाइट ऑफ कप्स। आपके लाइफ में कोई ऐसे पर्सन भी आ सकते हैं, क्योंकि वाओ एस ऑफ कप्स एंड वाओ सन कार्ड एंड फोर ऑफ वॉन्ड्स। वाओ, आप लोग शादी करोगे। अगर आप सिंगल हो तो आप शादी करोगे। खूबसूरत लाइफ आपका वेट कर रही है। बस थोड़े से ना अपने आप को समझिए, अपना कप फुल करिए। आपकी लाइफ में आपको एक कप ऑफर करने के लिए पर्सन जरूर आएंगे। लव लाइफ आपकी कंप्लीट होगी। बट यस, देखो 10 ऑफ कप्स का कार्ड है मैरिज तो होगी आपकी लाइफ में, ढेर सारा प्यार, फैमिली का सुख, हैप्पीनेस आएगा। बट आपको खुद को पहचानना जरूरी है, खुद से प्यार करना जरूरी है, तब इन चीजों को आप संभाल पाओगे। यस, डेथ, ट्रांसफॉर्मेशन। अगेन, आप जब तक खुद को नहीं पहचानोगे, चीजों को पकड़ कर रखोगे, उसको जाने नहीं दोगे, या और लोगों के सुनकर अपने आप को तकलीफ दोगे, अपना डिसीजन खुद नहीं लोगे, अपने लिए स्टैंड नहीं लोगे, अपनी खुद की हेल्प खुद नहीं करोगे, तब तक आप इस हैप्पीनेस को नहीं पाओगे। तो यही सबसे बड़ी सीख आपको मिलने वाली है कि चीज़ों को पकड़ के नहीं रखना है, किसी की बातों में नहीं आना है, खुद की मतलब सुनो सबकी, करो मन की, और ढेर सारा कोशिश करना है खुद के लिए, तभी आप इस प्यार भरे लाइफ को जी पाओगे। मैं फिर से एक बार दिखाती हूँ, और ये भी जो आया था 10 ऑफ कप्स। आपकी खुशियां आपका वेट कर रही हैं, बस आपको अपने आप को पहचानना है।
सो ऑल ओवर आपके लाइफ में जब आप खुद को प्रायोरिटाइज करोगे, अपने आप को स्ट्रांग बनाओगे, अपने आप से प्यार करोगे, आपके लाइफ में भी ऐसे पर्सन्स आएंगे जो आपसे प्यार करेंगे, आपको एक्सेप्ट करेंगे। देखते हैं कि ऑल ओवर क्या ब्लेसिंग्स रहने वाली है 2025 में आप लोगों के लिए। शिव काली डेक से मैं ब्लेसिंग्स लेना चाहती हूँ। आदि योगी, blessings of योग knowledge from the first guru, connect with your inner self। आपको यही बोला जा रहा है कि आपकी इंट्यूशंस की सुनो और अपनी लाइफ को, अपने इंट्यूशंस को अपनी गुरु बनाओ। आप खुद अपने गुरु हैं। आपके अंदर जो इंट्यूशंस आती है वो भगवान स्वरूप होती है, वो भगवान आपको मैसेज देते हैं। तो उसकी इनर वॉइस सुनिए और उसको गुरु बनाइए अपनी लाइफ में और आगे बढ़िए। भुवनेश्वरी, माता भुवनेश्वरी, ब्लेसिंग्स ऑफ ब्यूटी एंड मटेरियलिस्टिक प्रॉपर्टी या प्रॉस्पेरिटी। तो फाइनेंशियली बहुत ग्रो करोगे और आपके अंदर की ब्यूटी जो है वो एनहांस होगी, क्योंकि भुवनेश्वरी माता आपको सिखाएंगी कि खुद से प्यार कैसे करते हैं। लव योरसेल्फ फर्स्ट। तो खूबसूरत संगम होने वाला है आप लोगों के लाइफ में। आप अपने आप को बैलेंस करोगे और अपनी खुशियों को पाओगे, बट शर्तें ये है कि आप इस सिचुएशन में खुद को ये मत करना कि पिटी, अपने लिए बहुत पिटी मत होना, अपने लिए एम्पैथी करो, सिंपैथी गेन मत करो, एम्पैथाइज करो अपनी लाइफ को। सो मैं आपको यही बताऊंगी कि आपके लिए सब कुछ वेट कर रहा है, बस आपको खुद को चेंज करना है, तभी आप अपनी सारी खुशियों को पाओगे। सो थैंक यू सो मच। यही थी आप लोगों की 2025 की ईयरली रीडिंग। अब मैं आपके लिए लेकर आऊँगी न्यू मून की रीडिंग और उसके बाद जनवरी मंथ की रीडिंग। सो थैंक यू सो मच। बाय।